अब हमारे इंडियन कल्चर में क्या है ना कि हमारे यहाँ फूड बहुत एक फेमस है। अब हमारे भगवान आप देखो, हनुमान जी, कृष्ण जी, गणेश जी, ये बहुत फेमस गॉड्स है और इनको ना खाना बहुत पसंद है। तो अब सेम हम इंडियंस को खाना बहुत पसंद है, अपन बहुत ज्यादा थोड़ा सा ना ज्यादा ही खाना खाते हैं। हम किस बेस पे खाना खाते हैं और खा लेते थे, वो है लवण रस, यानी कि सॉल्ट टेस्ट की वजह से हम खाना खा लेते थे और अभी भी खाते और डाइजेस्ट करते थे। तो अब हम बात करते हैं अपने लवाना जो रस होता है, जिसे मतलब होता है सॉल्टी। अब क्या है कि आज के उसमें ना बहुत ज्यादा वो है कि यार नमक खाना बहुत ज्यादा नुकसानदायक करता है, ये नहीं। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा, आपको फायदे भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा नमक खाना चाहिए जिससे आपको नमक के फायदे तो मिले लेकिन नुकसान नहीं मिले, सब कुछ आयुर्वेद के बेसिस पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेम अपना सारा खेल एलिमेंट्स का होता है। दो एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं सॉल्टी टेस्ट में, वो है वाटर और फायर। अब आप रिकॉल करो, ये दोनों एलिमेंट्स कौन से दोषा में डोमिनेट होते हैं? ये होते हैं हमारे पित्त दोषा में डोमिनेट। तो अब आप यहीं से ये चीज डिकोड करो कि तीन दोषों में से ये सबसे ज्यादा नुकसान किस दोष को कर सकता है, ये वाला टेस्ट पित्त दोष। क्यों? क्योंकि लाइक लाइक चीज को बढ़ा देता है। इसमें भी ये दोनों एलिमेंट है, अगर ये ज्यादा खाएगा तो इसमें ये बढ़ जाएगा और ज्यादा। ठीक है, अब और डिकोड करते हैं इसका, आप समझ गए। अब बचे हमारे वातास और पितास, सॉरी कफास। अब आप देखो, इनके पास होता है एथर और आपका एयर एलिमेंट, इनके पास होता है अर्थ और वाटर एलिमेंट। अब आप देखो, एक एलिमेंट इनका फिर भी यहां पे आ रहा है, इनका कोई नहीं आ रहा, तो यानी इनको ये चीजें यहां पे बैलेंस कर देंगी। तो सबसे एक नंबर वन पे किसको फायदा करेगा? ये इसको। दूसरे नंबर पे इसको। तीसरे नंबर पे ये इसको फायदा करेगा। और इसमें भी क्यों? क्योंकि देखो वाटर आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर जब ये लेगा तो उसके पास वाटर भी आएगा, लेकिन क्या है कि फायर भी मिल रहा है और ये लोग ठंडे रहते हैं, तो इनको यहाँ पे थोड़ा सा ये हेल्प भी करेगा। तो 1, 2 एंड 3। अब कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं जो आपको सॉल्टी टेस्ट खाने से मिलते हैं, और आप नहीं खाते तो आप इन बेनिफिट से वंचित रह जाते हैं ऑफकोर्स। तो सबसे पहला है ब्लॉकेजेस। कि बॉडी में ब्लॉकेजेस खोलने का काम अगर कोई करता है तो वो इसकी वजह से करता है। देखो जहाँ पे थोड़ा सा फायर आ गया ना, वहाँ पे थोड़ा फोड़फाड़ तोड़फाड़ तो होगा ही, क्योंकि अग्नि का नेचर ही होता है कि कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करना। तो जहाँ फायर आ जाती है ना, वहां पे एक गुण रह जाता है। तो जहां जिस भी उसमें आपको फायर दिखेगी वहां पे ये काम होंगे। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस रिमूव करने का काम आपकी उसमें ये कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रिंकेज और स्टिफनेस। कभी कभी आपने देखा है लोगों के जैसे कि ना हाथ वगैरह बहुत ज्यादा स्टिफ और टाइट, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें आपको सॉल्टी टेस्ट हेल्प करता है। तो अब जैसे कि किसी को श्रिंकेज की प्रॉब्लम है, तो जो आयुर्वेद में इसकी दवाई बनेगी, अब वो कैसे बनेगी? जैसे कि कपड़े में नमक डाला और उसे गर्म करा और उसको उन स्पॉट्स पे लगाया, तो उनको रिलीफ वहां पे हो सकता है। ठीक है, खाने वाली बात अलग हो गई, कि लगाने वाले मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे कि ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प कर सकता है। और लेट्स से कि आपकी डोज टाइट में रखते हो तो ऑफकोर्स आपकी स्टिफनेस और ब्लॉकेजेस होने नहीं देगा, अगर आप राइट अमाउंट में रखते हो तो। अब एक नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है कि सॉलिड से सॉफ्ट करने का काम करता है। कोई चीज हार्ड होती है उसको स्मूथ करने का काम करता है। कैसे? अब जैसे कि कुछ लोगों को ना ड्राई स्टूल की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन हो गया किसी वजह से कि यार स्टूल ना बहुत ज्यादा ड्राई है और पास नहीं हो रहा। अब क्या होता है कि ड्राइनेस का उल्टा क्या होता है? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में क्या जाता है? हमारा घी। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे को सिर्फ घी दोगे ना तो उतना काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप घी में ना थोड़ा सा सॉल्ट मिला के उसको आप देते हैं, तो उसका जो ड्राई स्टूल है वो एकदम से जल्दी से यहाँ पे पास हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो नमक का काम होता है, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था कि ये दीपन और पाचन करता है। दीपन मतलब आपकी अग्नि जगाएगा, बॉडी में अग्नि जगाएगा, और पाचन और खाना पचा के भी देगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, जहां फायर आ गई ना वहां आपका डाइजेशन और ये सब स्टिमुलेटिव वाला पार्ट होता रहेगा और आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि अपने कजन्स के पास गया था, तो वो ना एक जगह खा के आ गए थे। अब क्या था कि एक पार्टी में जाके और खाना था उनको, तो मेरे पास ना वो पड़ी थी सोट, मतलब अदरक जो होती है। तो मैंने क्या किया, अदरक एक चुटकी ली और एक गिलास में डाली, और नमक लिया, सेंधा नमक एक चुटकी, वो उस गिलास में डाला और उसमें पानी डाला और मैंने कहा लो पियो। उन्होंने पिया और उनको मतलब 1 मिनट बाद लगा यार, मैंने कहा तुम्हारी भूख वापस आ जाएगी 1 मिनट बाद। तो 1-2 मिनट बाद वो कहते कि अरे हाँ यार भैया भूख वापस आ गई यार, ये क्या चक्कर है? अरे यार ये शॉट बढ़िया है, ये हम लिया करेंगे। अब और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ये आपकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखता है, लेकिन ये हाइड्रेशन लेवल पित्ताश को यहाँ पे नुकसान दे जाएगा और आपको वातास को फायदा कर जाएगा। कैसे? अब यार थोड़ा सा समझो। हमारे क्या, एक बार हमने ना एक कांच की बोतल में नमक भर के रखा था। फिर क्या होता है, ह्यूमिडिटी वाला जब वो आया ना टेम्परेचर, तो वो नमक के साथ साथ पानी आ गया। हमें थोड़ा सा शौक था कि यार इसमें पानी कैसे आ गया। फिर हमें समझ में आया कि नमक में फायर प्लस वाटर एलिमेंट होता है। आपने नमक को देखा होगा यार, नमक तो गीला नहीं लगता ऐसे छूने पे, लेकिन क्या होता है कि नमक बहुत ज्यादा पानी होता है, क्योंकि जहां उगता है ना, आप देखो सी के पास क्या होता है? नमक होता है, वो होता है, पानी होता है। अब आप देखो, जो वातास के लिए फायदेमंद इसलिए होगा ये, क्योंकि बॉडी में हाइड्रेशन लेवल ये आपका अच्छा करके रखेगा। और वातास क्या होते हैं? रूखे सूखे होते हैं,
इसलिए ये पित्ताश को नहीं फायदा करेगा, ये यहाँ पे इनका वाला हाइड्रेशन वातास को फायदा करेगा, समझ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पथरी। अब किसी को पथरी हो जाती है, अब उसमें तो उसका इलाज है नहीं, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे होता है, घी के साथ अन्य औषधि मिला के जब इसमें नमक मिलाया जाता है तो ये पथरी को आपका तोड़ने का काम करता है। अब पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया ना, हार्ट से सॉफ्ट करने का काम करता है। अगर आपका हार्ट स्टूल है तो उसको सॉफ्ट करने का काम करता है, तो सेम पथरी क्या चीज है, हार्ड, उसको पहले सॉफ्ट करेगा तब पास होगी ना, ऐसी कैसी पथरी पास नहीं होगी। तो उस घी और उसमें औषधियों में अगर आप नमक मिला देते हो, वहां पे जो आपके वैद्य होते हैं वो नमक मिला देते हैं, तो यहाँ पे पथरी तोड़ने का काम करता है। इतना इंपॉर्टेंट काम नमक कर देता है आपका। और अगर जैसे मैंने कहा कि ये सब क्या आप लो कि आपके लिए किस काम का ये अगर आप रेगुलर डाइट में रखते हो ना, तो ये चीजें नॉर्मली होने ही नहीं देगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत है ना तो वो तो वहीं पास कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन लोगों को पसीना नहीं आता ना, कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है इनको स्वेट नहीं आता, तो आप कभी नहीं सुना होगा ना कि डॉक्टर वगैरह कहते हैं ना ज्यादा नमक नहीं खिलाते क्योंकि इनको पसीना नहीं आता, इनका खर्च नहीं होगा। तो ये पसीना लाने का काम करता है। तो आपको ये जिनको पसीना नहीं आता उनके लिए क्या, अगर थोड़ा सा वो अपने डाइट में सॉल्ट वगैरह बढ़ा के देखें, ऑफकोर्स कंसल्ट करके, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक और बेनिफिट की बात करते हैं, भेदन। भेदन मतलब चीज को भेदना। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों से गांठ, फोड़े, फुंसी वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो अब जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं आयुर्वेद वाले वो कैसे करते हैं कि औषधि में नमक मिला के फिर उसको वहां पे बांधा जाता है। कभी कभी कुछ लोगों ने आपको सजेस्ट किया होगा ना कि यार यहाँ पे दर्द हो रहा है या यहाँ पे रोटी वगैरह बांध लो या नमक वगैरह करके बांध लो, तो वो यही वाला कॉन्सेप्ट आता है कि वो भेदन का काम करता है। ये इसका लास्ट बेनिफिट। अब हम बात करेंगे कि इसके आपका अगर आपने ज्यादा लिया, क्योंकि अगर आपको पता है ये सॉल्टी टेस्ट है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, एडिक्टिव, बहुत एडिक्टिव टेस्ट होता है सॉल्टी। क्योंकि और एक चीज और आप अगर देखा होगा कि कभी बाकी सारे टेस्ट की बात अलग है, अगर आपके खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो सिर्फ आपको नमक का टेस्ट आता है और कोई टेस्ट नहीं आता। तो ये वो टेस्ट है जो हर टेस्ट पे भारी हो सकता है, इसलिए इसकी राइट क्वांटिटी और कौन सा नमक आपको चूज करना है ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अब बात करते हैं। अब थोड़ा सा आप एक चीज और नोट करो, जहां पे नमक बहुत ज्यादा होता है ना, यानी जिस जगह पे नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है वहां पे आप देखो ना, बंजर से रहता है वहां पे क्या नाम है, आप देखो बहुत ज्यादा कोई चीज उगती भी नहीं है वहां पे, लोग वगैरह भी कम होते हैं, तो बहुत ज्यादा नमक एक बंजरनेस क्रिएट करता है वहां पे आपके जहां पे वो होता है। तो आप सोचो आप अपनी बॉडी में अगर बहुत नमक डाला तो भी वो सेम आपकी बॉडी को बंजर बनाएगा, कोई सेम आपकी ना ओजस, आपकी जो जूसीनेस है वो कम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि वो कौन सा सॉल्ट है जो आप खाएं आपको उसके फायदे मिले लेकिन नुकसान नहीं हो। तो 5 तरह के सॉल्ट आयुर्वेद में बताए जाते हैं। अब सबके अलग अलग फायदे और नुकसान है, कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है, लेकिन खाने के लिए अगर कोई सबसे अच्छा सॉल्ट है तो वो है आपका सेंधा यानी सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, जो आप खाते हैं अपने व्रत में। व्रत में खाते क्यों, क्योंकि इंडियंस पहले से हमेशा से यही खाते थे, वो सेंधा नमक, वो डेली वाले नमक जो आते थे ना, यही सब खाते थे। एक दूसरा नमक और होता है ब्लैक सॉल्ट, इसकी भी 2 पार्ट है। तो आपने 2 सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में, एक सेंधा, ठीक है, दूसरा है ब्लैक। अब इनको थोड़ा सा आपको पता, ज्यादातर आपने ये यूज करना है, बाकी ये वाला आपका थोड़ा डाइजेशन में हेल्प करता है, बाकी गैस वगैरह ये सब होता है। लेकिन क्योंकि सेंधा नमक बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि क्या है ना, मैंने आपको बताया फायर प्लस वाटर होता है। सबसे गर्म अगर कोई चीज होती है तो वो मिर्च भी नहीं होती है, मिर्च से ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्म कोई चीज बताई गई ना तो वो सॉल्टी टेस्ट है। तो ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म होता है, बॉडी को थोड़ा गर्म रहना जरूरी है, क्योंकि जिसकी अग्नि गई वो गया, निबट गया वो। तो इसीलिए मिर्च से भी ज्यादा गर्म सॉल्ट होता है, इसीलिए सेंधा नमक सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि सेंधा नमक ठंडा बताया गया है। यस, ये सॉल्ट होने के बाद इसकी स्पेशलिटी है आयुर्वेद में कि ये ठंडा है, इसीलिए इंडियंस हमेशा से सॉल्ट खाते रहे हैं और उनको कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। क्यों, क्योंकि वो सेंधा नमक खाते थे और दूसरे नंबर पे वो एक ब्लैक सॉल्ट खाते थे, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अब वैसे तो बताने के लिए वीडियो में बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर आप बोर भी हो जाओगे, तो क्विकली हम एक रिव्यू ले लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या चीजें काम की है। सबसे पहले जो सॉल्टी टेस्ट होता है वो एक भारी टेस्ट होता है, तो वातास को सूट करता है, ठीक है, और कफास को सूट करता है क्योंकि गर्म होता है, पितास को सूट नहीं करता है ऑफकोर्स क्योंकि गर्म होता है। ये आप समझ गए, सबसे भारी, बहुत भारी टेस्टों में रहता है ये, यानी मीठा, खट्टा और ये सबसे भारी टेस्ट, मतलब ये तीनों इनको सूट करते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे गर्म कोई टेस्ट होता है तो ये होता है, मिर्ची से भी ज्यादा गर्म अगर कोई टेस्ट है तो वो है आपका सॉल्ट टेस्ट। फिर एक मैंने बताया था आपको कि ऋतु होती है, 6 ऋतु होती है हमारे, उसमें हर ऋतु में कोई एक टेस्ट बहुत डोमिनेंट होता है। तो शरद ऋतु जो आती है उसमें इस टेस्ट का एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा डोमिनेंस होता है, यानी एनवायरमेंट में नमक टेस्ट बहुत ज्यादा होता है। उस टाइम पे आप थोड़ा सा जो भी आप खाते हैं तो थोड़ा सा अगर नमक कर देंगे ना तो वो आपका वहां पे ये चीज हो जाएगी बैलेंस। तो बस आई होप आपको नमक की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि कितनी इंपॉर्टेंस है नमक की हमारे आयुर्वेद में। और इंडियंस हमेशा हेल्दी क्यों रहते थे, क्योंकि वो नमक खाते थे, सही वाला नमक चूज करते थे और सही अमाउंट में खाते थे, इसलिए वो हमेशा हेल्दी रहते रहे हैं। तो आप भी नमक अपनाएं, उससे नहीं डरे। बाकी इस वीडियो को खत्म करते हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियो एंजॉय कर सकते हैं।